नमस्कार, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। बोलता खगड़िया रविकांत चौरसिया जी की तरफ से एक वीडियो को वायरल किया जा रहा है और उन वायरल वीडियो पर काफी मेरे को मैसेज आ रहा है कि इन वीडियो पर विक्रम जी मातृभूमि खगड़िया आपको प्रतिक्रिया देना चाहिए, क्योंकि ये पत्रकार के साथ हुआ। तो हमने भी वो वीडियो बारीकी से देखा और थोड़ा सा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद लगा कि हमें भी इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देना चाहिए। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो पत्रकार कौन से आते हैं और हम लोग पत्रकार हैं। अगर हम लोग पर आफत गिरती है तो समझिए ये लोकतंत्र नहीं है। ये जिस तरीके से कई लोग आरोप लगाते थे पर्वता में राजतंत्र चल रहा है और तानाशाह की सरकार चल रहा है, ठीक वैसा ही रियली होगा। अगर ऐसा जो आरोप लगाया जा रहा है रविकांत चौरसिया जी की तरफ से अगर वो सत्य है, तो अगर उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि है तो साफ है कि वो कुछ लोग ऐसा कहा करते हैं, बताया करते हैं कि आजकल देखा जाए जो रियली भी है कि बहुत ऐसा पत्रकार होते हैं जो कि पत्रकारिता नहीं करते हैं, करते हैं चाटुकारिता करते हैं। तो चाटुकारिता में क्या होता है, कैमरे के बाहर रूम के अंदर डील होता है और उस डील में जब कुछ गड़बड़ होता है तो बात सामने बाहर निकलता है। अगर ऐसा हुआ है तो भी ये गलत है। अगर ऐसा नहीं हुआ है, जिस तरीके से रविकांत चौरसिया जी आरोप लगा रहे हैं परबत्ता के वर्तमान विधायक पर कि साफ उनके बॉडीगार्ड के द्वारा उनके कनपट्टी में पिस्टल सटाया गया और परबत्ता के विधायक जो वर्तमान विधायक डॉक्टर संजीव हैं वो उनको धमकी दिए कि बैकवर्ड होकर तुम पत्रकारिता करता है और तुम मेरे खिलाफ दिखा देते हो, आखिरकार तुमको इतना क्षमता कहां से आता है। तो वो संजीव जी को हम बताना चाहेंगे, ए संजीव जी, डॉक्टर संजीव जी, अगर जान लीजिए आप पत्रकार को धमकी देंगे तो रविकांत चौरसिया जी ही नहीं है, काफी सारे पत्रकार हैं हमारे, ऐसा काफी सारे पत्रकार हैं जो कि आपके अगेंस्ट आएंगे और आपकी इन शैली पर सवाल खड़ा करेगा। और आप एक तरीके से दलील दिया करते हैं कि मैं परबत्ता का बेटा हूं, मैं विकास पुरुष हूं, अरे परबत्ता का बेटा है। और आपसे भी हमें कई बार हुआ है, बातचीत हुआ है, कई बार बहस भी हो गया है। तो उन बहस में आपने प्रतिक्रिया दिया था कि हम आपको छोटा भाई मानते हैं, हम भी आपको बड़ा भाई मानते हैं डॉक्टर संजीव जी, जैसे आपने प्रतिक्रिया दिया था छोटा भाई। तो ये एक तरीका होता है। अगर बातचीत में विचारधारा का लड़ाई होता है, कहीं ना कहीं मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया का हस्तक्षेप नहीं होगा तो वो लोकतंत्र रह नहीं जाता है। इसीलिए मीडिया का हस्तक्षेप होना जरूरी है। और अगर मीडिया कुछ दिखा रही है, अगर कुछ काम हो रहा है उनको अगर दिखा रही है, अगर वो आपके अगेंस्ट आ रही है तो उन पर आपको जवाब देना बनता है। ये नहीं कि आप किसी को बुलाकर घर के अंदर रूम में बंद करके आप उन पर हमला करने का प्रयास करेंगे, तो ये लोकतंत्र नहीं होता है सर जी। अगर ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो ये आपकी गलती है, ये आपकी भूल है। अगर ऐसा प्रयास करते हैं जिस तरीके से रविकांत चौरसिया जी बता रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, अगर उनकी बात सत्य है तो समझ जाइए ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। जिस तरीके से उन्होंने चुनौती दिया है आपको ना, तो समझिए वो चुनौती एक पत्रकार के द्वारा नहीं दिया गया है, कई पत्रकार के द्वारा दिया गया है। और जहां तक रही बात पत्रकारिता जो लोग किया करते हैं, तो ऐसे नहीं समझिए कि वो ऐसे ही किया करते हैं। वो लोग अपने सर पर कफन बांध लेते हैं तब पत्रकारिता क्या करते हैं। मैं आपको भी चैलेंज करना चाहूंगा कि अगर परबत्ता में जहां कुछ हमें गलत दिखाई पड़ेगा, जहां सही दिखाई पड़ेगा हमने सही दिखाया, अगर जहां गलत दिखाई पड़ेगा अगर हमको बोलने से रोक लीजिएगा तो ऐसा नहीं होता है। अगर हमने बोला तो वो एक लोकतंत्र के दायरे में आता है। हमने एक जताने का प्रयास किया, एक बताने का प्रयास किया, बड़े भाई के नाते आप विधायक हैं, हम एक छोटे भाई हैं, हम पत्रकारिता मेरा पेशा है, तो हमने एक जताने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया, यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम है, यहाँ से ऐसा प्रॉब्लम दिख रहा है, उस पर कटाक्ष करेंगे, कुछ दो शब्द बोल देंगे, हो सकता है आपको बुरा लगेगा, लेकिन वो मेरी धर्म है, वो मेरी कर्म है, क्योंकि हम पत्रकार हैं। अगर उन पर आप हमलावर होते हैं, उन पर आप आक्रामक होते हैं, उनको आप दबाने का काम करते हैं, तो समझ जाइए ये आपकी भूल है और आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। और जहां तक रही बात रविकांत चौरसिया जी का जो आरोप है वो सत्य है या गलत है, वो तो मतलब दूर की बात है। लेकिन अगर सत्य है तो इतना समझ लीजिए कोई भी घड़ा होता है, सत्य का घड़ा होता है और पाप का घड़ा होता है, दोनों घड़ा भरता है। दोनों घड़ा जब भरता है तो वो एक दिन फुटवे करता है। अगर सत्य का घड़ा है, अगर वो फूट जाता है तो वो प्रकाश में लाता है। अगर गलत का घड़ा है, बूंद बूंद भरते भरते एक ना एक दिन वो फुटवे करता है। अगर वो फूटता है तो अंधकार में लाता है। तो याद रख लीजिएगा सर जी, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मीडिया को आप दबा नहीं सकते हैं, जैसे कि रविकांत चौरसिया जी आरोप लगा रहे हैं। तो धन्यवाद।